Welcome to the coaching room IELTS guys. So in this video we are going to discuss about IELTS listening module. We need to discuss all the do and do nots and what are the strategies for that, including the test pattern. So first of all you should know that IELTS listening is of 40 minutes. आपको 40 minutes मिलते हैं जिसमें से 30 minutes आप ऑडियो को सुन के जो आपको बुकलेट मिलती है, जो आपके पास पेपर होता है उसमें से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. इन द लास्ट यू विल बी गेटिंग 10 minutes. 10 minutes आपको पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम जो होता है आपका पेन पेपर बेस्ड एग्जाम फॉर आइल्स, उसमें आपको 10 minutes आंसर्स को फाइनली ट्रांसफर करने के लिए मिलते हैं. While for computerized test, that means for computer or CDI's test, you will be getting 2 minutes. So that is why majority of people prefer pen and paper based IELTS, because that is more convenient. There you get enough time to make the notes. Pardon. And to also transfer the answers. Now let's understand what kind of recordings you will be listening in IELTS listening module. There are 4 parts in it, which were like prior in some like 2 to 3 years back they were known as in sections, but now they are referred to as parts. So there are 4 parts in IELTS listening. The very first is regarding the regular conversations. अब आइल्स की जो लिसनिंग मॉड्यूल है उसमें आपको जो ऑडियो सुनने को मिलता है वो ब्रिटिश एक्सेंट में होता है. मेजरली दैट विल बी कवरिंग ब्रिटिश एक्सेंट, राइट. समटाइम यू कैन लिसन टू अनदर एक्सेंट, बट इसमें ज़्यादा जो है ब्रिटिश एक्सेंट ही रहता है. तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप अकॉर्डिंगली उसके प्रैक्टिस करो, या फिर एज एन वी विल लेटर ऑन डिस्कस कि आपको उसके लिए कैसी प्रैक्टिस करनी है. सो कमिंग टू दिस पार्ट 1, you need to understand what kind of regular conversations will be there. पार्ट 1 में आपको रेगुलर कॉन्वर्सेशन जो ब्रिटिशर्स या जो फॉरेनर्स का रहता है वैसी कॉन्वर्सेशन आपको इसमें सुनने को मिलेगी. हर एक पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब पूरे टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. हर एक सेक्शन में हमेशा 10 क्वेश्चंस ही होंगे, राइट. क्वेश्चन टाइप डिफरेंट रहेगी विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. सो पार्ट 1 में आपको रेगुलर कॉन्वर्सेशन कैसी रहती है. रेगुलर कॉन्वर्सेशन में आप ब्रिटिशर्स का जो जो स्पीकर्स होंगे ऑडियो में, वो आप ये सुनोगे कि दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट, जैसे डेली की कॉन्वर्सेशंस रहती हैं एज एन होटल बुकिंग के रिगार्डिंग हो सकता है. इट कैन बी रिगार्डिंग टू लोस्ट आइटम, इट कैन बी अबाउट एनी फाउंड आइटम, राइट. Sometime it can be a conversation between a person who is wanting something. किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे किसी एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे उसको कुछ परचेज करना है, तो वैसी वो डिटेल्स शेयर कर रहा है. अगर हम अपने एंड से अगर उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो इट इज़ मोर लाइक यू आर डिस्कसिंग समथिंग with another person over a phone call or maybe by visiting, right? So generally वैसी conversation, वैसे इसमें regular conversations, that why it is known कि इसमें daily conversations या regular conversations का context part 1 में रहता है. And that is quite easier to label also, क्योंकि generally part 1 में आपको फिलिप्स देखने को मिलते हैं. वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, जैसे supposedly अगर आप बैंक भी जा रहे हो, right? You would be mentioning your details like this is your name and the account number, whatever your address is, right. So such kind of details would be there in part 1. It is also known as form filling, if we say, right. Coming up to the part 2. पार्ट 2 में आपको जो कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है वो एक मोनोलॉग होता है. मोनोलॉग होता है कि एक पर्सन एक्टिवली बोल रहा है, अनदर पर्सन इज लिसनिंग टू हिम और हर. ठीक है. तो पार्ट 2 में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी नया डेवलपमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई नॉन एकेडमिक मोनोलॉग रहेगा. इसमें मतलब जो भी होगा वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी काइंड ऑफ ऐसी कॉन्वर्सेशन इसमें रहती है पार्ट 2 में. well, this is just the basic knowledge regarding that. It has nothing to do in the IELTS listening test. ये आपके
फेमिलियरिटी के लिए, कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कैसी कॉन्वर्सेशंस को सुनोगे, सो दैट व्हेन यू वुड बी डूइंग प्रैक्टिस और वेन एवर यू डू हैव फ्री टाइम, तो आप वैसी कॉन्वर्सेशंस को सुन भी सकते हो, ठीक है, regardless of doing actually IELTS listening, right? So that can help you developing the listening skills to ace this test. Coming up to part 3 में आपको ग्रुप कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी। ये जो लास्ट के 2 सेक्शंस आपके हैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये टोटली एकेडमिक सेक्शंस होते हैं। एज इन इसमें आपको जो कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती हैं वो सब्जेक्ट्स रिलेटेड होती हैं, मतलब वो स्टडी से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। तो पार्ट 3 जो है इसमें आपको स्टूडेंट्स की कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, लाइक some any group is discussing or some students are discussing about the assignment जो उनको दी गई है, तो इसमें काइंड ऑफ ऐसा लेक्चर रहता है, आपस में उनकी कॉन्वर्सेशंस रहती हैं, ग्रुप कॉन्वर्सेशन इट इज़ नॉन फॉर। पार्ट 4 जो है इसमें आपका एकेडमिक मोनोलॉग रहता है, ठीक है। पार्ट 4 और पार्ट 3, ठीक है, ये कंपैरेटिवली आपके पार्ट 1 और 2 से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ऑडियो थोड़ा एज इन स्लो मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दीज लास्ट 2 सेक्शंस। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 का जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता है, यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू दैट, यू नीड टू बी मोर फोकस टू एस इट। पार्ट 3 में जो ग्रुप कॉन्वर्सेशंस रहेंगी, राइट, लास्ट पार्ट जो आपका रहता है पार्ट 4, उसमें आपको अकेडमिक मोनोलॉग सुनने को मिलता है। अगैन इट इज़ मोनोलॉग बट it would be quite different and bit logical enough, right? पार्ट 4 में आपको कोई रिसर्चर, कोई स्कॉलर जो होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में क्या व्यूज हैं या वो कैसा थ्रेट है, राइट? सो वैसी डिटेल्स इसमें रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप आपके डिफरेंट रहेंगी, जैसे इसमें बहुत सारी क्वेश्चन टाइप्स रहती हैं। MCQs विल बी देयर, राइट? MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं 3 to 4, वो अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस को ओबे करते हुए उसको कंप्लीट करना होता है। देन वी गेट द फिलअप्स, वी गेट द काइंड ऑफ समरी कंप्लेशन, राइट? समरी कंप्लेशन पैराग्राफ फॉर्म में जो आपको फिलअप्स दिए होते हैं वो आपको लेबल करने होते हैं। फिलअप्स आपको कई फॉर्म में मिल सकते हैं, वो किसी टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वो नॉर्मली 1 लाइनर 2 लाइनर्स भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक समरी फॉर्म में विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके अलावा आपको मैचिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। मैचिंग एज इन पर्सन्स के नेम दे रखे हैं, उनके ओपिनियंस को आपने मैच करना होगा। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर एंड वन ट्रिकीएस्ट पार्ट फॉर दैट इज मैप। मैप भी होता है इसमें, जैसे दिया होता है आपको उसमें पॉइंट्स जो हैं, जो वो साइन पोस्ट लैंग्वेज यूज़ करके बताते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये है, तो आपको वो लेबल करना होता है। विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू डिस्कस ऑल क्वेश्चन टाइप्स, राइट? सो लेट्स कम बैक टू दिस। वी वर डिस्कसिंग the part 1, 2, 3, 4, right? What kind of conversation you'll be listening to. So we have discussed that. Now come to the main things which are do's and do nots for that. ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ें करनी है जब आप लिसनिंग सॉल्व कर रहे हो, मतलब सुन के जो ऑडियो आपको प्ले किया जाता है, राइट? वो स्पेसिफिकली 30 मिनट्स का रहता है। उसको करने के बाद आप साथ साथ तो आप नोट्स बनाओगे जब आप सॉल्व कर रहे हो, बट फाइनली जब आपके पास 10 मिनट्स होते हैं, जब आप अपने आंसर्स को फाइनली ट्रांसफ़र करते हो, उस टाइम पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? इसमें आपको एक तो आर्टिकल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर आपको बहुत अच्छे से इसमें नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए। आर्टिकल्स ए एंड द, राइट? अगर ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, आपको इसको सर्कल करना है, ठीक है, क्योंकि लिसनिंग जब आप करते हो, फाइन व्हेन यू वुड बी फाइनली डूइंग दैट, उसके लिए आपको हर एक सेक्शन में आपको गैप टाइम मिलता है, एज इन हाफ मिनट आपको सेक्शन की स्टार्टिंग में मिलता है, हाफ अ मिनट आपको सेक्शन की एंडिंग में मिलता है, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस को देखो, राइट? तो वहाँ पे आपने उस गैप टाइम को यूज़ करना है। जनरली वो ये बोलते हैं कि दिस इज दिस एंड ऑफ सेक्शन 1, राइट? now you have half a minute to check your answers, but we suggest, right, each trainer I think
सजेस्ट द सेम कि आपको वो टाइम नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को पढ़ने में, रीड करने में, सो दैट आपके पास इनफ कीवर्ड्स हो और आपको क्वेश्चंस की डिमांड का पता हो, राइट? सो दिस कम्स there, right? This is applicable there when you would be highlighting the keywords out of the question. आपने keywords जो हैं वो highlight करे, उसमें आप इन चीज़ों को notice में रखोगे, ठीक है? A and the, these are the articles. A is defined for singular, and is defined for जो आपके vowel words होते हैं, जैसे A, E, I, O uses शुरू होते हैं, ठीक है? Apart from the consonants, right? The is बेसिकली जो स्पेशल नेम्स के साथ जाएगा, स्पेशल टर्म्स के साथ जाएगा, जैसे किसी लाइक यूनिवर्सिटी का नेम है, किसी फेमस बिल्डिंग का नेम है, किसी फेमस एरिया का नेम है, राइट? सो जो भी यूनिक नेम्स होंगे उनके साथ हम दा लगाते हैं, ठीक है? ये आप अगर तो ऑलरेडी दिया हुआ है तब तो आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे, बट अगर ये नहीं दिया है एंड इफ़ यू हैव लिसन्ड when the speaker was speaking it in audio, तो आपको ये जोट डाउन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? अदरवाइज your answer might be wrong, right? वो आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है. You need to be very very careful about this thing. So the very first is articles you need to take care of. The second thing is be careful about the singular plural words in question booklet and audio. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल दे रखा है या आर्टिकल नहीं भी दे रखा है, ठीक है, तो आपको ऑडियो के बेसिस पे सुनना है अच्छे से कि प्लूरल बोला गया या सिंगुलर बोला गया, ठीक है? एंड यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस, ठीक है? मॉडिफिकेशंस कैसी रहेंगी? मॉडिफिकेशंस यही रहेंगी कि अगर सिंगुलर वर्ड आपने सुना है, क्वेश्चन की सेंस आपको बोल रही है वहाँ पे कि वही आपको सिंगुलर ही लिखना है, ठीक है? वो इसी पे डिपेंडेंट होगा आगे कि आर्टिकल्स कैसे हैं वहाँ पे, तो आप उसको सिंगुलर फिट इन करोगे वहाँ पे. एल्स यू नीड टू अप्लाई द प्लूरल वर्ड ओवर दैट. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू फोकस जब आप सॉल्व कर रहे हो. क्वेश्चन बुकलेट को ऑब्जर्व करोगे, साथ ही साथ आपने ऑडियो जो आपने सुना उसके बेसिस पे ये चीज़ें रहेंगी. कमिंग टू द लास्ट, द इम्पॉर्टेंट थिंग थर्ड, दैट इज साइन पोस्ट वर्ड्स. इसमें जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है? जनरली ये आपको एमसीक्यूज वगैरह वाले जो पार्ट होगा ऑडियो का उसमें सुनने को मिलते हैं, बट स्टिल इफ़ यू गेट टू लिसन इन एनी क्वेश्चन टाइप यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस में आपको अगर वर्ड सुनने को मिलते हैं ऑडियो में, तो आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं. तो वैसे वाले केस में जैसे बट है, ऑल्दो, डिस्पाइट, हाउएवर, सो, राइट? सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स व्हाइल सॉल्विंग योर लिसनिंग टेस्ट. उसके बाद है राइट करेक्ट स्पेलिंग्स. इट इज क्रूशियल, इट इज मैंडेटरी, you should write down correct spellings. If you would be writing incorrect spellings and if the answer is right, okay, so your answer would be considered wrong. हाँ, ब्रिटिश अमेरिकन स्पेलिंग्स वो आप लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे फॉर एन एग्जांपल कलर का स्पेलिंग है, ठीक है, COLOUR, राइट? दैट इज फॉर ब्रिटिश. अमेरिकन के लिए है COLOR. बोथ आर एप्लीकेबल. सेम गोज फॉर थिएटर. थिएटर के लिए जैसे हम THEATRE लिखते हैं, इन द सेम वे THEATER, right? That is also acceptable. Fine. Cinema, right? तो ये वर्ड्स जो हैं आपकी ये एक्सेप्टेबल है. फाइन. तो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट आपका दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा. स्पेलिंग वाइज, लाइक स्पेलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको स्पेलिंग्स आप दोनों लिख सकते हो. ग्रामर जो है आपकी उसको आपने ध्यान में ही रखना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन भी आता है उसमें, ठीक है? आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर नाउन का भी ध्यान रखना है. नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन में आता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा. कैपिटल मीन्स बड़ा रहेगा अक्षर, ठीक है? अब हम अगर एग्जाम्पल ले, जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, तो हम जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट फोन जो है उसको हम कैपिटल रखते हैं, ठीक है? सर नेम का सिमिलरली जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा. सो इन द सेम वे हेयर
प्रॉपर नाउन जो है, आप अगर कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन आ रहा है, कोई यूनिक नेम आप सुन रहे हो, किसी पर्सन का नेम है, ठीक है, किसी स्ट्रीट का नेम है, जब आप एड्रेस वगैरह लिखोगे पार्ट 1 में, तो आपको वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखने हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये रहता है कि आप अपने आंसर्स को स्मॉल फॉन्ट्स में ना लिखो, आप ब्लॉक लेटर्स में रखो। जब आपके पास 10 मिनट्स होंगे, ठीक है, यू विल बी हैविंग इनफ टाइम। 10 मिनट्स इनफ होते हैं जब आप अपने आंसर्स को लिखते हो, क्योंकि वहां पे आपने फाइनली उनको जोट डाउन करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। दैट विल सेव यू फ्रॉम दिस एरर, प्रॉपर नाउन। बिकॉज कई बार हम श्योर भी नहीं होते हैं कि इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल जाएगा या नहीं, ठीक है। बट अगर आप नहीं जाएगा और कर देते हो, राइट, और या फिर होना था वहां पे आपने नहीं किया, तो ऐसी वाली सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने आंसर्स को ब्लॉक लेटर्स में लिखो, ठीक है। जब आप ऑडियो सुन रहे हो, आप साइमल्टेनियसली जोट डाउन कर रहे हो, तब आप रनिंग हैंड में लिख लो, लाइक स्मॉल फॉन्ट्स में लिख लो। बट जब आप फाइनली अपने आंसर्स को ट्रांसफर करोगे, तो प्रेफर दिस थिंग, ठीक है, प्रॉपर नाउन, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल एज वी डिस्कस्ड। Next is prepare listening word list or revise, which is available on many websites. I'll also upload it on my Instagram channel. So Instagram page, right? You can also see there. I'll make a different video for that. Fine. So listening word की जो list है, इसमें range of words है, राउंड अबाउट 1700 वर्ड्स हैं। कुछ वेबसाइट्स पे 1200 वर्ड्स होंगे, बट उसमें और भी कुछ नए वर्ड्स ऐड हुए हैं, तो वो अराउंड 1700 वर्ड्स हैं। इफ़ यू आर बैड एट स्पेलिंग्स, क्योंकि कई कुछ स्पेलिंग्स ऐसी भी होती हैं कि जिसमें आप हो सकते हो गलत, देर आर सम कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स एज वेल, राइट। तो उसके लिए अच्छा यही रहता है कि हम अच्छे से स्पेलिंग्स को एक बार देख लें, ठीक है। इफ़ यू आर बैड एट स्पेलिंग्स, यू कैन लर्न दैट, राइट। सो that can be applicable or that can be helpful, that can be useful while solving, क्योंकि इसमें अगर स्पेलिंग आपकी गलत जा रही है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी कंसीडर होगा गलत, राइट। तो वो आपके बैंड रिडक्शन के चांसेस वहाँ पे रहेंगे, तो इट्स बेटर टू बी ऑन सेफ साइड। तो हम पहले ही वर्ड लिस्ट को रिवाइज करेंगे उस केस में। द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अब वो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस रहेगी कैसे, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है। पॉडकास्ट विल मेक यू हैबिचुअल ऑफ द एक्सेंट। वी आर नॉट यूज टू लिसन दैट एक्सेंट। हमारा इंडियंस का जनरली न्यूट्रल एक्सेंट रहता है। देर कैन बी मेनी पर्सन्स, देर आर सम पर्सन्स जो बहुत अच्छा ब्रिटिश एक्सेंट के साथ इंग्लिश को प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप अगर ब्रिटिशर्स का प्रॉपर एक्सेंट आप हैबिचुअल होना चाहते हो, उस चीज़ को अच्छे से कैच करना चाहते हो, राइट, there would be many words which will be confusing for you. B, D, E तीनों वर्ड से जो मतलब एंड होते हैं ना वर्ड्स, राइट, वो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन में रहता है। तो अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो आइल्स लिसनिंग को सॉल्व करने के लिए, तो इट माइट बी रियली कॉम्प्लेक्स फॉर यू। आपको थोड़ा अपने आप को यूज टू करना पड़ेगा उस एक्सेंट के साथ। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप पॉडकास्ट सुनो, ठीक है। मूवीज आई वॉन्ट सजेस्ट, मूवीज में ऐसा रहता है कि मूवीज में दे मेक सम ग्रामेटिकल एरर्स एज वेल एंड द एक्सेंट इज बिट डिफरेंट, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज जो हैं वो अमेरिकन एक्सेंट में होती हैं, ठीक है। तो आप प्रेफर करोगे पॉडकास्ट, कोई भी मतलब पॉडकास्ट पे आप जा सकते हो। देर आर मेनी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी जैसे अलग अलग आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, आपको कैसे प्रेफर करते हो आप, आपके इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। सो पॉडकास्ट यू शुड लिसन टू। नेक्स्ट इज यू नीड टू पे चेक ऑन द वोकैबुलरी। यू शुड नो द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपके जाएंगे सिनोनिम्स, राइट। लिसनिंग में हाई वोकैबुलरी नहीं यूज होती है, बट इसमें ये रहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको वो अलग वे से प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैप्स हैं, अगर आप आइल्स की लिसनिंग के मैप करते हो ना, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट को हम ग्रीन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते हैं, फाइन। दे कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स, राइट, बिकॉज इसमें लिसनिंग में पैराफ्रेजिंग रहती है। पैराफ्रेजिंग होता है कि जो सेंटेंस
या जो भी टर्म आपको दे रखी है उसको वो अलग वर्ड्स में यूज करते हैं, मतलब दे विल बी यूजिंग सिनोनिम्स फॉर दैट, राइट। बहुत ज़्यादा इनरिच्ड वोकैबुलरी नहीं होती है, बट एट सम पॉइंट्स दे यूज। तो जैसे मैप्स आते हैं, मैप्स में अगर वो, जो मैं बोल रही थी कि जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए हमें पता है कि डेंस फॉरेस्ट बोल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम, लश ग्रीन एरिया, ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी, राइट, ग्रीन बेल्ट, सच वर्ड्स वी नो, राइट। लेकिन हो सकता है कि और कुछ वर्ड्स भी वो यूज कर लें, बिकॉज दे यूज वुड्स, समटाइम दे कैन यूज दैट, राइट। सो एवरीबडी इज नॉट सो मच फेमिलियर विद सर्टेन वर्ड्स, तो आपको थोड़े वोकैबुलरी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट। सो आप थोड़ा वोकैबुलरी जो है उस पर अपना फोकस रखो, वो आपको लिसनिंग में तो हेल्प करेगी ही करेगी, इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो हेल्प इन अदर मॉड्यूल्स लाइक राइटिंग और स्पीकिंग में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो लिसनिंग में भी टू सम एक्सटेंड इट वुड बी असिस्टिंग यू। उसके बाद मेन चीज़ जो आपकी रहेगी इसमें, पूरा जो भी हमने डिस्कस करा है, साइमल्टेनियसली आप कितने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। यू शुड मेक यूज ऑफ द बुकलेट विच इज गिवन टू यू, प्लस आपको अलग रफ शीट्स भी असाइन करी जाती हैं। इफ़ यू वांट दैट यू कैन डिमांड फॉर दैट, राइट, अदरवाइज आप बुकलेट पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो मेक इट योर हैबिट कि जो भी आपने सुना है आप उसको साथ के साथ जोट डाउन कर लो, राइट। यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव वाइल सॉल्विंग लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग है ही सारा कॉन्सेंट्रेशन का गेम है, ठीक है। आपको फोकस्ड रह के ही उसको सॉल्व करना होगा। तो नोट्स बनाओगे आप साथ साथ। नोट्स कैसे बनेंगे, अब जैसे जो भी उन्होंने बोला एज एन कोई नेम बोल दिया, ठीक है, तो आप वो कंप्लीट नेम जोट डाउन कर लो वहाँ पे, राइट। अगर वो कोई सपोज जैसे डेट्स होती हैं, कई बार वो अगर किसी डेट के बारे में कुछ भी डिस्कशन चल रहा है, सपोज दे आर डिस्कसिंग अबाउट कि उनको किसी ट्रिप के लिए जाना है या फिर किसी चीज़ की डेडलाइन है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब दो तीन डेट्स बोल देंगे, ठीक है, जिसके लिए आप, जिसकी तरफ से आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी रहे, मतलब आपके लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट रहे लेबल करना, उसको जोट डाउन करना। तो उस केस में आप ऐसा करो, आप साथ के साथ जो भी डेट्स वो बोल रहे हैं उसको जोट डाउन कर लो, ठीक है। और जब वो फाइनली उस चीज़ को बोलते हैं कि दिस इज द फाइनल, राइट, देन इट वुड बी ईजी फॉर यू, राइट। बिकॉज उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप सुन रहे होते हो ना, आपको लगता है कि ठीक है ये बोल दिया, दैट इज फाइन, राइट। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे फिर फोकस करोगे। अब उस केस में अगर आपने जो सुना है आपने वहां पे उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, यू माइट बी पैनिक फॉर दैट। और जहाँ पे ये हमारी नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो हमारा ध्यान उसी पे होता है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आगे कितने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, राइट। सो उस सिनारियो के लिए, उस सिनारियो को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप साथ के साथ साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहो, irrespective of question type, be it your MCQs, be it your summary completion, fill ups, मैप, कुछ भी वो बोल रहे हैं आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं साथ में। वो रहेंगे आपके कीवर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। आपको प्रॉपर सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट कि आपको चंक्स में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में ही आपको वो चीज़ लिखनी है, जो डिमांड होगी आपको वही फुलफिल करना है। इसमें क्वेश्चन टाइप्स जो रहते हैं उसमें रहता है 1 वर्ड फिल करना है आपने, 2 वर्ड्स फिल करना है, 3 वर्ड्स फिल करना है, ठीक है, एंड नंबर्स रहता है कि नंबर्स फिल करना है। तो ऐसे वाले केस में आपको अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आइल्स लिसनिंग के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है आप जितने भी टेस्ट, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, राइट। एंड some of the words can help you in another listening as well, in another listening test as well, right. So this way the constant practice needs to be done in the listening module, and trust me, जब अगर आप ऐसी वाली चीज़ें करके लिसनिंग को अगर कॉन्टिन्यूसली और रेगुलर पेस पे कर रहे हो ना, तो लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल, बिकॉज इसमें आपको कॉन्वर्सेशंस को सुनना है। ये जैसे जनरली स्टूडेंट्स का वोटिंग रहता है कि रीडिंग उनके लिए बोरिंग है, तो एज कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स इसमें आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशंस को सुनना है, और आपको
jot down करने आंसर. So it is interesting module as compared to other modules, right? And it is one of the scoring modules as well. If I discuss about bands, आउट ऑफ 9 आपको मिलते हैं हर एक मॉड्यूल में. 9 में से ही आपकी स्कोरिंग होती है, ठीक है. इसमें कोई परसेंटेज सिस्टम नहीं है, कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है. इसमें होता है कि 9 बैंड्स, आउट ऑफ दैट आपको बैंड्स मिलते हैं, राइट. लेकिन वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हैं. अब इफ वी डिस्कस द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लाइक एसडीएस कैटेगरी इज, अभी वैसे उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसमें 6 चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है. एटलीस्ट 6 चाहिए होते हैं, राइट. तो 6 के लिए आपको 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 करेक्ट करने होंगे, राइट. 23 से 25 के स्केल पे आपको 6 बैंड्स मिलेंगे. अगर आप 26 से 29 गेन करते हो, मतलब 26 से 29 आपके क्वेश्चंस, इस रेंज में अगर आपके क्वेश्चन सही रहते हैं तो आपको उसके लिए 6.5 बैंड्स मिलते हैं. बाकी आपके फर्दर ऐसे ही स्केल बढ़ता जाता है. अगर 30 से 32 के बीच में है तो आपको 7 बैंड्स मिलते हैं. उससे आगे आपको अगर और ज़्यादा गेन कर रहे हो तो 7.5. तो इस रेंज में आपको टारगेट लेके चलना है कि एटलीस्ट मैं 7 या 8 तो मेरा जो रेगुलर लिसनिंग्स में है वो जाना चाहिए, ठीक है. ऑफकोर्स स्टार्टिंग में पैनिक मोड ऑन होता है जब हमारा अच्छा स्कोर नहीं आता, बट व्हेन यू विल बी डूइंग कांस्टेंट प्रैक्टिस आप उस चीज़ के लिए फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हो. सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, द लास्ट पॉइंट आई वुड पुट एम्फोसिस ऑन, आप पॉडकास्ट को सुनो, जितना ज़्यादा हो सकता है लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करो. इट विल हेल्प यू टू ace and crack with flying colors. I'll try to make more videos on listening module because there are question types left yet to be discussed. Pardon. What kind of strategies are used in that? So we'll be shortly discussing in coming videos. Till then, keep doing practice. Happy learning, and please subscribe our channel and press the bell icon to get such updates. Thank you.